क्या आप 30 दिन के अंदर अपने फोरआर्म्स के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आपका जो फोरआर्म्स है वो प्रॉपर फोरआर्म्स के साइज के लिए आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं करनी होती, बल्कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी होती है। जैसे आपको बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोरआर्म्स तीनों तरह की एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है ताकि आपके फोरआर्म्स बहुत तेजी से इंक्रीज हो सके। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी बातें क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं हूँ हिसाम, और अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका फोरआर्म्स का साइज इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता है, या आपको अगर पता भी है तो आप उन चीज़ों को सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, सभी बातों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में अगर आप जिस समय एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं उस समय या तो आप रेस्ट का ध्यान नहीं देते या आप प्रॉपर एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते। दूसरी चीज, आप दिक्कत कर रहे हैं एक्सरसाइज के अलावा डाइट में। दोस्तों, डाइट भी एक ऐसी चीज है जो हमारी मसल्स को इंक्रीज करते हैं। अगर आप पूरा फोकस अपनी एक्सरसाइज पर रखेंगे और डाइट को प्रॉपर नहीं लेंगे तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों पर ही प्रॉपर ध्यान देना होगा। देखिए, जैसे बात कर रहे हैं हम फोरआर्म्स के बारे में, तो फोरआर्म्स की बात करें तो इस कंडीशन में आपको, जैसे मैं बता चुका हूं, बाइसेप, ट्राइसेप और फोरआर्म्स तीनों तरह की एक्सरसाइज को प्रॉपर करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं आपको जो प्रॉपर करनी है। सबसे पहले आपको एक डंबल लेना है और उस डंबल को लेकर रोटेट करना होता है। 1 बाय 1 जब आप रोटेट करेंगे तो आपको पूरा कॉन्टैक्ट अपनी मसल पर रखना है। आपको जो फोकस होता है, आपका माइंड का कनेक्शन होता है, आपकी मसल पर होना चाहिए। एक तो ये है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन हमारा जो माइंड है वो म्यूजिक में है या किसी दोस्त में है या हम किसी को देख रहे हैं एक्सरसाइज करते वक्त। लेकिन ये कंडीशन आपको अप्लाई नहीं करनी, बल्कि आपको ध्यान देना है कि जो आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे में ध्यान दीजिए कि हमारी जो मसल्स है वो एक्टिवेट रेगुलर चल रही हैं या नहीं चल रही। उस चीज पर अगर आप प्रॉपर ध्यान देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए 4 एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको 2 डंबल लेने हैं हैवी से हैवी। इतना हैवी ना लीजिए कि आपसे ना उठे, आप इतना हैवी लीजिए कि आपको कंट्रोल में वे उठ जाए। आपको दोनों डंबल को लटका के चलना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको चलना है, इसमें डंबल लेकर। इसमें एक्चुअल में आपको और कोई चीजें परफॉर्म नहीं करनी। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए, इससे काफी आपको बेनिफिट मिलेगा आपके फोरआर्म्स पर। साथ ही साथ आपको जिस समय आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर तो उस समय आप एक चीज का ध्यान रखिए, जिससे आपको बारबल कर्ल लगानी है या डंबल लगाना है। तो उस कंडीशन में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि आपका जो वेट है वो वेट प्रॉपर होना चाहिए, जितनी आपकी जरूरत है उतना वेट आपको लगाना है। दूसरा, जब आप रेपिटेशन लगाते हैं तो आपको 1 से 2 रेपिटेशन प्लस रखनी है। अगर आपको 10 रेपिटेशन लगानी है तो आपको 11 या 12 का टारगेट लेके चलना है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब आपको लिमिट से ज्यादा ओवरलोड भी नहीं करना और आपको प्रॉपर वे में इस एक्सरसाइज को इसी तरह से परफॉर्म करना है। बाइसेप और ट्राइसेप्स की प्रॉपर आपको इसमें एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और एक चीज का खास ध्यान रखना, जिस भी समय आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करें उस समय आपको किसी भी तरह का रेस्ट ज्यादा से ज्यादा नहीं लेना है। सिर्फ आपको इतना रेस्ट लेना है जो आपने पर्टिकुलर एक्सरसाइज लगाई है, उसके बाद आपकी जो मसल है वो अगली एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाए। जरूरी नहीं कि आप इसमें 45 सेकंड या 1 मिनट का ही रेस्ट लेंगे। आपने कोई एक्सरसाइज ऐसी परफॉर्म की है जिसमें आपको कम रेस्ट की जरूरत है, तो आप कोशिश कीजिए 15 से 20 रेस्ट भी, सेकंड का रेस्ट भी आप ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से ही रेस्ट प्रॉपर लें। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज के बारे में, जो होता है ट्राइसेप्स। देखिए, ट्राइसेप्स की जो एक्सरसाइज होती है उसमें आपको कंप्लीट होल्ड करके एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिन्हें आप प्रॉपर करते तो हैं, आप रेगुलर बेस में उन्हें लगाते हैं। जब आप कंप्लीट होल्ड करते हैं नीचे जाके, तो आपकी जो मसल्स है वो बिल्कुल कंप्लीट होल्ड होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है मसल पे वो काफी इंक्रीज होता है और आपका माइंड मसल कनेक्शन आपकी मसल्स पर कनेक्ट होने की वजह से आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो तीसरी चीज है, आपकी जो फोरआर्म्स की एक्सरसाइज है उसको इतना भी ओवरलोड ना कीजिए जिसकी वजह से आप अगले दिन उस एक्सरसाइज को परफॉर्म ना कर पाए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप जो है फोरआर्म्स की एक्सरसाइज में 1 बाय 1 डे का जो है इसमें आपको रेस्ट प्रॉपर देना है। जिसमें आपने आज परफॉर्म की है तो कल आपको रेस्ट देना है, फिर आपको परसों लगानी है, फिर उसके बाद अगले दिन रेस्ट देना है, फिर उससे अगले दिन लगानी है। मतलब आपको डेली वाइज इसमें आपको परफॉर्म नहीं करनी किसी भी तरह की एक्सरसाइज को। इसमें आपको रेस्ट रखना कंपलसरी है ताकि आपकी मसल को रेस्ट मिले और प्रॉपर वे में आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, अब बात करते हैं डाइट के बारे में। दोस्तों, डाइट अगर आप प्रॉपर वे में लेते हैं तो डाइट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, डाइट एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को तेजी से इंक्रीज करती है। डाइट में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। ये कुछ चीजें हैं जिसकी मदद से हम अपनी मसल को तेजी से इंप्रूव करते हैं, हम अपनी मसल को बहुत तेजी से बढ़ा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी को तेजी से बनाते हैं, चाहे उनका फोरआर्म्स हो, बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, कुछ भी चीज हो, अगर वे इतनी तेजी से बना पा रहे हैं तो उसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण यह है कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, वो अच्छे से
टाइम दे रहे हैं, और दूसरा कारण है कि वो अपनी डाइट को प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम एक्सरसाइज तो परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए मैंने कुछ गलतियां बताई हैं वीडियो के शुरू में, इनको ध्यान दीजिए। अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्सरसाइज जो है नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, सिर्फ आप इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आपकी बॉडी एक्टिवेट रहे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी मसल को इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपनी मसल को तेजी से इंक्रीज करना चाहते हैं, चाहे वो कोई सी भी मसल हो, तो प्रॉपर वे में उन एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए, चाहे फोर आर्म्स क्यों ना हो। देखिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि डाइट भी अहम रोल अदा करती है। डाइट क्या है? डाइट एक ऐसी चीज है जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। आपको सपोज कीजिए आपको 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए और आप 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाएगा और आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी प्रॉपर लेना है। आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो सपोज कीजिए आपको 120 ग्राम प्रोटीन लेना, 120 ग्राम, और आप ले रहे हैं 60 से 70 ग्राम। आप देखिए कितना कम ले रहे हैं, मतलब पूरा आधा कम ले रहे हैं। तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? आप बॉडी को कैलकुलेट कीजिए, मतलब प्रोटीन को कैलकुलेट कीजिए। इसके लिए काफी सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उनको देखिए, न्यूट्रिशन के बारे में देखिए। आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन के बारे में बताया, एक्चुअल में आपको कितनी चीजें लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि मुझे क्या चीज कितनी लेनी चाहिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपके लिए प्रॉपर वे में डाइट प्लान बनाकर जरूर देगी, जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी में बहुत तेजी से चेंज ला सकते हैं। देखिए सही नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, चाहे आपकी बॉडी पतली हो, चाहे आपकी बॉडी हैवी हो, किसी भी तरीके आप बॉडी इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। लेकिन आपको वही चीज का ध्यान रखना है रेगुलर, कि आपको बेटर रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी। देखिए इस वीडियो का बनाने का महत्व मेरा यही है कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले और आप प्रॉपर वे में इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अच्छे से अच्छी बॉडी इंक्रीज कर सके, अपने फोर आर्म्स के साइज को इंक्रीज कर सके। ठीक है, इसमें जब आप नॉर्मली बारबल रो का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप डंबल कर्ल्स का यूज कर सकते हैं, ट्राइसेप्स रो, पुश डाउन का यूज कर सकते हैं, इसमें आप पैड डिप्स का यूज कर सकते हैं। काफी सारी एक्सरसाइज है जिनको करके आप अपने फोर आर्म्स के साइज को भी साथ ही साथ इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज बताई है आपको होल्ड करके चलने वाली, वो सबसे जरूरी है। और इसके लिए आप जो बोलते हैं ना कलाई रिस्ट कर्ल, इसमें सिंपल से आप नॉर्मली इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, मशीन के थ्रू भी और डंबल के थ्रू भी। और साथ ही साथ आपको किसी डंबल को लेना है या रॉड को लेना है, उसको जो है रिवर्स मूवमेंट में जो है इस मोमेंटम के साथ जो है आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। देखिए जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, अच्छे से इन चीजों सीखने के बाद आप अप्लाई करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो आपको बेटर से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमारे से डाइट प्लान बनवाने के लिए, पेड डाइट प्लान बनवाने के लिए कॉन्टैक्ट करें। पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आप हमसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के साथ बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।